$26 का। लेट मी शो यू। और मार्केट, अब देखो मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट बनाया था हमने। और दोनों हमारे जो टीपी थे वो दोनों, सिर्फ 2 ट्रेड थी, आप देख सकते हो मैंने पूरे दिन में 2 ट्रेड लिए। एक मॉर्निंग में ली थी, एक अभी ली, और एक ट्रेड और अभी मेरी पेंडिंग है। बट मैं अब नहीं लेने वाला हूँ उस ट्रेड को, डन फॉर द डे। ये जो प्रॉफिट है उसको मैं सेव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और नीचे आप देख रहे होंगे कोच बन गया है यहाँ पे, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है, दैट मीन्स कि मार्केट एक डाउन साइड में पहुंचने वाला है, ठीक है। सो हमारा जो टारगेट था, मैंने आपको बोला था 4615 के अराउंड मार्केट पहुंच जाएगा। मैंने पोजीशन पहले इसलिए निकाली कि ट्रेड लेने से पहले मेरे माइंड में क्लियर था कि मैं आज जो सेकंड ट्रेड ले रहा हूँ उसके अंदर मुझे $250 के अराउंड, अगर मेरी सी टू सी ट्रेड लग जाती है तो 250 के अराउंड प्रॉफिट बुक करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा बुक नहीं करना है, इसलिए मैंने उस पोजीशन को पहले ही निकाल दिया। नहीं तो मैं उसको होल्ड कर सकता था, क्योंकि कल भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट मिस किया, लॉस नहीं किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिस किया। तो अगेन मैं वो गलती आज नहीं करना चाहता था, और लास्ट वीक हमने कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बनाया नहीं था। तो इस वीक मैं चाहता हूँ कि मार्केट हमें कितना दे, और जितना दे वो हम लोग एक बार कलेक्ट करके इकट्ठा कर लेते हैं। सो अभी वेट कर रहे हैं टारगेट का। अभी हमारा टारगेट का तो क्या, हम लोग सिर्फ ऐसे ही एनालाइज कर रहे हैं। सो मैंने जो टारगेट दिया है वो 4615 के अराउंड, मेरा ओपिनियन ये कहता है, ठीक है। इसलिए मैं मार्केट को देख के वॉच कर रहा हूँ, और कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करेंगे हम लोग सब। और ओवर ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, एवरेजिंग, इन सब चीज़ों से बहुत दूर। दिन की 2 से 3 ट्रेड कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। प्रॉफिट कम बनेगा चलेगा, रोज बनेगा वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं, एक बार मार्केट में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अगर मार्केट जाता है तो अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि जब प्रॉफिट बन रहा होता है तब तो हम मार्केट में रहते ही हैं। लॉस हो जाता है और प्रॉफिट बन जाता है, उसके बाद मार्केट को जो वॉच करने में जो मज़ा है ना, वो एक अलग मज़ा है। ऐसा नहीं कि मार्केट में आए, एंट्री करी, ट्रेड ली, ठीक है, ऐसे लेट हो गया बंद कर दो गुस्सा करके, प्रॉफिट हो गया खुश होके बंद कर दो। नहीं, बैठो मार्केट में एटलीस्ट एक आधा घंटा, उसके बाद मार्केट को देखो कि मार्केट में बाद में क्या मोमेंटम आए और क्यों आए, मार्केट के लेवल्स क्या थे, मार्केट कहाँ पे गया, कहाँ पे क्लोजिंग दी, कहाँ से रिट्रेसमेंट होके आया। अभी आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है, हमने जो एंट्री प्लान करी थी वो कैसे प्लान करी थी, सब लोगों को पता है कि जैसे ये ट्रेड क्लोज हुई थी, ठीक है, या सॉरी कैंडल क्लोज हुई थी, यहाँ पे यहाँ पे ये ग्रीन जो कैंडल बन रही है, ठीक है, ये रेड कैंडल में क्लोज हुई थी। और सिंपल सा इंडिकेशन यूज़ किया था हमने, सिंपल सा इंडिकेटर लिया था। साइकोलॉजी बिल्कुल सिंपल, कि मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज देती है तो हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे, और उससे ऊपर का हमारा एसएल रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एसएल आपको पता है मेरा 12 पॉइंट का एसएल रहता है, 12 पॉइंट से ज़्यादा मैं एसएल कभी लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री प्लान करी थी। एक बार मार्केट डराने के लिए ऊपर गया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है। जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे आया, हमें पता लग गया कि अब हमारा टारगेट बहुत जल्दी हिट होने वाला है। तो हमने वेट किया। एक भी कैंडल यहाँ पे आप देखोगे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। ये वाली कैंडल जो बनी है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और यहाँ पे आपको भी पता है कोई भी एंट्री नहीं करेगा। यहाँ पे एंट्री कौन करेगा? जो बिगिनर है वो यहाँ पे एंट्री करेगा, अदरवाइज जो प्रो ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल करना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट मिल चुका था, हम मार्केट से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अभी अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं करते तो इस कैंडल में हमारा जो प्रॉफिट था वो भी जा सकता था। तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है प्रॉफिट, और अब मार्केट का मूव चेंज हो चुका है, और इतनी बड़ी कैंडल बनी। और हमेशा ध्यान में रखो कि इतनी बड़ी कैंडल बाइंग साइड या सेलिंग साइड जब भी बनती है तो मार्केट से दूर रहो, अवॉइड करो, नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करो। मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है, मार्केट में हर 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो वेट फॉर द योर सेटअप एंड देन उसके बाद एंट्री प्लान करो। सिंपल सा सेटअप यूज़ करो, एसएमसी यूज़ करो या फिर ई में यूज़ करो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं। ट्रेड ली, एसएल लगाया, टीपी लगाया, दैट्स इट। उसके बाद बैठो, रिलैक्स होके बैठो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लाइक रोबोट की तरह जितना ट्रीट करोगे, इमोशनली मार्केट से जितना कम अटैच होगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है मार्केट से। अदरवाइज इमोशनली अगर आप ट्रेड करोगे, इमोशनली दैट मीन्स क्या, मैं बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जो ट्रेड प्लान करी थी, ये कैंडल जैसे गई, मैं यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो पैनिक हो जाता है, ठीक है। वो पैनिक होके काट देता है कि क्या पता इसके आगे ऊपर चला गया तो क्या होगा।
क्योंकि उसने उसका स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर रखा है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑलवेज़ प्लान रहता है, विदाउट स्टॉप लॉस में ट्रेड ही नहीं लेता मार्केट में। तो मुझे पता था कि स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर लगते ही आपको ये पता हो जाता है कि मैंने मार्केट को जो भी आपने प्राइस सेट करी है, इतना पैसा मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है? आप लोग ये सोचते हो कि मैं इतना पैसा देने के लिए रेडी हूँ, और मैं ये सोचता हूँ जैसे ही मेरा एसएल लग जाता है कि ये पैसा मैंने मार्केट को दे दिया है। ठीक है? ये जो मेरा स्टॉप लॉस लगाया है $300 का, ये पैसा मैंने मार्केट को दे दिया है। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कितनी देर में मेरा पैसा लेता है या फिर उसका बेस्ट मुझे देता है। सो स्टॉप लॉस लग गया, मैं काम होके बैठता हूँ, रिलैक्स होके बैठता हूँ, बस ये देखता हूँ कि मार्केट मुझे मेरा पैसा लेके जा रहा है या मेरा पैसा वो मेरे लिए पैसा लेके आ रहा है। अगर वो लेके जा रहा है तो मुझे पता है लेके जाएगा तो 300 की डील हो चुकी है हम दोनों के बीच में, 300 से ज़्यादा मैं नहीं देने वाला हूँ उसको, ठीक है? और प्रॉफिट मैं उसी के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो जितना देगा उतना मैं लेने को यहाँ पे रेडी हूँ, चाहे वो 10 दे, 20 दे, 30 दे, 40 दे। और जैसे ही ये कैंडल बनी, ठीक है? अगर जाता तो हमारा स्टॉप लॉस जाता, हमें पता है $300 के अराउंड स्टॉप लॉस हिट होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है? जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ हुई, ठीक है? ये रेड वाली कैंडल क्लोज़ हुई, हमने हमारा जो ये था स्टॉप लॉस, वो हमने सेम प्राइस पे लगा दिया, बट वहाँ पे एक न्यूज़ आ गई थी 4:15 पे एक न्यूज़ आ गई थी, तो मैंने उसको थोड़ा-सा ट्रेल कर लिया कि स्पाइक करके एसएल ना कट जाए, ठीक है? 3 पॉइंट का एसएल लगाया था सिर्फ, 3 पॉइंट का, $75 का 76-77 का एसएल था, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं था। फिर मार्केट ने अगेन ये चीज़ ही करी, डाउन साइड मार्केट ने मूव करा, मैंने एसएल को सी-टू-सी किया, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मेरा टीपी था 28 पे, ठीक है? ये 28 पे मेरा टीपी था, वो मैंने इसलिए लगा था स्पाइक करके अगर ऑर्डर में टीपी हिट हो जाता है तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बट मैंने मैनुअली ट्रेड को निकाल दिया और क्लोज़ करके अब मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ, और आज के लिए काफ़ी है। कल हम लोग फिर से आएँगे मार्केट में और कल वापस से प्रॉफ़िट बनाएँगे। जो आज बना है उसको सँभाल के रखते हैं, तो काफ़ी है। तो ओके गाइस, मिलते हैं कल के मॉर्निंग के लाइव सेशन में, ठीक है? आज की ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और ओवर ट्रेड करने तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है? सो ओके, मिलते हैं। बाय बाय।